आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं या फिर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है या इन फ्यूचर ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा, तो ये काम आप तुरंत के तुरंत निपटा लीजिए, क्योंकि एक ऐसा जजमेंट है हमारे पास जो कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का है, जिसको देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर आपके केस में कभी भी डाइवोर्स लेने की परिस्थिति बनती है तो आपको इस काम को पहले निपटा लेना चाहिए, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि फैमिली कोर्ट आपको डिवोर्स नहीं देगी, हाई कोर्ट भी आपको डिवोर्स नहीं देगी, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी आपको ना दे, ऐसा भी हो सकता है। और इस सब में एक लंबा समय भी लग सकता है, बहुत सारा आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा और आपको ऊपर से डिवोर्स भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति बनती है या आपने मन बना लिया डिवोर्स लेने का, तो फिर आपको ये काम तुरंत निपटा लेना चाहिए, अन्यथा हो सकता है कि आपको डिवोर्स ना मिले। लेकिन इस काम को करने के बाद उम्मीद है कि आपको फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिल जाएगा। जय जिनेंद्र, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है जिसमें यह कहा गया कि पति को डाइवोर्स लेने का हक नहीं है, यानी कि पति को डाइवोर्स नहीं दिया सकता। फैमिली कोर्ट ने अच्छा किया जो पति की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पति के पास में एक ग्राउंड ही नहीं कि वो डिवोर्स ले सके। क्यों ग्राउंड नहीं है, इसमें क्या गलती हुई? देखो, दो परिस्थितियां होती हैं। एक वो परिस्थिति हुई डाइवोर्स के लिए जिसमें हमारे पास प्रॉपर डाइवोर्स लेने के लिए सबूत होते हैं और उसके आधार पर आपको डिवोर्स फैमिली कोर्ट से मिल जाता है। दूसरी परिस्थिति यह होती है कि आप अपने आप को पीड़ित मानते हैं या आप पीड़ित हैं, या फिर आपका जीवन साथी वो आपके साथ नहीं रह रहा, इसके बावजूद भी आपको डिवोर्स नहीं मिलती है। कोर्ट मानती है कि आप ही गलत हैं और आपको डिवोर्स देने से इनकार कर देती है। आप बोलते साहब पीड़ित तो मैं हूं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, लेकिन आप एक गलती कर गए। यहां पर क्या गलती कर गए जो इस जजमेंट में देखने को मिलता है? यहां पर पति इस आधार पर पत्नी से डिवोर्स लेना चाह रहा था कि पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है, यानी कि पत्नी ने अवियत जन्म करके रखा हुआ है, पत्नी ने पति का साथ छोड़ के रखा हुआ है। ऐसा इस मामले में पति ने पत्नी के ऊपर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है, पत्नी अवियत जन, यानी कि पत्नी ने पति का साथ छोड़ दिया। पति लाख कोशिश कर चुका लेकिन पत्नी नहीं आना चाह रही। पति अभी भी चाहता है कि वो उसके साथ आके रहे, लेकिन पत्नी नहीं आ रही, नहीं रह रही है। लेकिन पति ये साबित करने में सफल नहीं हुआ कि पत्नी ने उसका अवियत जन किया है। इस कारण से कोर्ट ने इस मामले में पति को डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। तो पति को क्या करना चाहिए था? पति को यह करना चाहिए था, क्योंकि उसके पास में प्रॉपर सबूत नहीं थे कि वो साबित कर सके कि उसकी पत्नी ने उसका परित्याग किया है। तो फिर सबूत कहां से आएंगे? तो उसे सबसे पहले दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करना चाहिए था। यही सबसे पहला काम होता है जब आपके पास में सबूत ना हो और आपका जीवन साथी आपके साथ ना रहना चाहता हो, ना रह रहा हो, या फिर आपको प्रताड़ित करता हो या आप उससे पीड़ित हो, तो सबसे पहले आपको दाम्पत्य पुनर्स्थापना का केस फाइल करना पड़ेगा। उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है कि आप नहीं रख रहे हैं उसको, और उसमें साबित हो गया कि वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, तो ये साबित हो जाता है कि जो आपका जीवन साथी है वो अभियत जन्म में रह रहा है, यानी उसने आपको छोड़ दिया है, अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, और ये आपके लिए ग्राउंड प्रॉपर बन जाता है डिवोर्स के लिए। तो क्रोल्टी और अभ्यर्थी के आधार पर आपको डिवोर्स की डिक्री पे फैमिली कोर्ट से ही मिल जाती है। यानी कि अब आप हाई कोर्ट चले गए, उम्मीद थी हाई कोर्ट से मिल जाएगी, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी, ना हाई कोर्ट दे ना सुप्रीम कोर्ट दे रहे। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि कभी डाइवोर्स लेना पड़े, या मन बना लिया डिवोर्स लेना ही है, या फिर डिवोर्स का केस ही फाइल कर दिया, तो आप अपना डिवोर्स का केस को वापस ले लीजिए। सबसे पहले आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करिए और उसमें साबित होने दीजिए कि वो नहीं रहना चाहता या आप उसे नहीं रख रहे। अगर आप उसे नहीं रख रहे तो आपको डिवोर्स मिलने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन वो नहीं रहना चाह रहा तो फिर आपको डिवोर्स मिल जाएगा। पति ने विवाह विच्छेद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें फैमिली कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि पति को डाइवोर्स लेने का हक नहीं है, क्योंकि वह पत्नी के ऊपर उसे ये आरोप लगाए थे कि वो पत्नी उसके माता पिता के प्रति क्रूरता करती है और पत्नी
उसे छोड़कर चली गई है और वो ऐसा साबित करने में विफल हुआ। उसने आरोप लगाया कि मुझे छोड़ के चली गई, मेरे माता पिता को परेशान करती है, उन्हें प्रताड़ित करती है, क्रूरल्टी करती है, लेकिन कुछ भी पति साबित नहीं कर पाया। इस कारण से इस मामले में तलाक नहीं दिया जा सकता है। जजमेंट आता है सतविंदर सिंह चौधरी वर्सेस ऋतु जगलान के मामले में। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी के लिए कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।